से नहीं होता है, इस समाज की जागरूकता से होता है। अच्छा, सरकार की प्राथमिकता से कुछ नहीं होता। प्राथमिकता मैं बोला हूं, प्राथमिकता तो हमारी है, तभी तो हम क्षेत्र। अच्छा, छात्र प्राथमिकता थे, तो ये छात्र जिन्हें हमने प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें आप पर भरोसा है, पर ये भरोसा वो शिक्षा मंत्री अब तो नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द कह रहे थे, आपके नए नवेले अध्यक्ष इन्हें वायरस बता रहे थे, एक सांसद जनरेशन गटर बता रही थी, तो ये भरोसे की भाषा थी। देखिए संदीप जी, ये बहुत साफ है। अतुल लमिया इन्हें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल बता रहे थे। मैं जरा सा क्लियर कर दूं इन सारी बातों को। ये बहुत बिल्कुल साफ बात है, ये सच है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए से संबंधित राज्यों में ये हमारी प्रायोरिटी में देश के लिए, देश के युवा ही हमारे भविष्य हैं और भारत को हम युवा मानते हैं। युवा भारत और युवा ये दोनों पर्याय हैं, इनके बिना समाज का कुछ, देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बात पिछले महीने तक समझ नहीं आ रही ये सदैव कहें, शुरू से कहें, ये सदैव कहा गया है। लेकिन तो मतलब जो आपके अब मंत्री सांसद वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, अरे रांची क्यों नहीं जाते, कोई भी बीजेपी का नेता और मंत्री जंतर मंतर क्यों नहीं गया था? हाँ, मैं बता रहा हूँ, लगातार हम संवाद में थे वहां। कौन संवाद? लगातार संवाद में कर रहे थे। वहां दिक्कत क्या आई? पहला संवाद 20 जुलाई को हुआ, बच्चे बैठे हुए थे 20 जून से, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। बच्चों की संपूर्ण वहां चिकित्सा से संबंधित, उनकी रख रखाव से संबंधित, उनके सभी प्रकार की चिंता, पिटाई से संबंधित, सभी प्रकार की किलो वाले बेटन, सभी प्रकार की चिंता थी। और बच्चे हमारे और पैलेट गन, सबका इंतजाम था। रात को 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे भरा हुआ ट्रक मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे श्वास में। 16 जुलाई को हो गया था, प्रधानमंत्री का वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ घुसपैठियों को घुसा के विपक्ष ने उन पर राजनीति करनी। अच्छा, घुसपैठिए, देखिए दुर्भाग्य, देखिए देश का दुर्भाग्य, देखिए घुसपैठिए, शर्म आनी चाहिए। संदीप जी देखिए, इस बात को उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता है कि वो हमारे श्वास धड़कन है, इनकी चिंता करने के लिए 12 बजे बाहर आके बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन लोग को शर्म आनी चाहिए, उनके नाम पर बच्चों को लेकर राजनीति में उतर जा रहे हैं। बच्चों के नाम पर राजनीति नहीं कर, कभी नहीं, बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील है। अच्छा, 3 अगस्त को सहसर कार्यवाह, अतुल लमिया कहते हैं ये देश विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं ये बच्चे, और 6 को 3 दिन बाद सरसंघचालक कह देते हैं आंख मूंद कर किसी पे भरोसा करूं तो वो जेनजी पर करूंगा। 3 दिन में सब कुछ बदल गया। संदीप जी, जो सरसंघचालक भागवत जी कह रहे हैं वही बात अतुल जी ने भी कही। नहीं, एकदम वही बात कही। नहीं, प्रस्तुति के गड़बड़ होगी, नहीं कही उसमें लोगों की उसमें जिस तरह की शब्दों के तो जादूगर हो आप। संघ में वाणी पर उनके शब्दों में गड़बड़ी नहीं है। वो किसके संदर्भ में कह रहे हैं? वो उनके संदर्भ में कह रहे हैं जो भारत में रह के भारत के संविधान के खिलाफ जाने वाले भाव को भड़का रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं कि युवा हमें इस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, ये लोग बड़े खतरनाक है और खतरे वाले हैं। और ये कौन लोग हैं? वो साफ है, भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह। ये कौन कह रहा है, कहलवा रहा है? उसके साथ बिरयानी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको लेके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, गद्दारों को गोली मारो, सालों को। चिंता की बात है, युवा भारत के भविष्य हैं, युवा हमारे स्वाभिमान है, मान है, और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांवड़ियों के बारे में कोई बयान नहीं आ रहा। कांवड़ बड़ा सम्मान, बड़ा मान बढ़ा रहे हैं सनातन का, हिंदू धर्म का, शिव भक्ति का। एक बयान आया है, पुष्प वर्षा कर रहे थे आज। करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। वो ये तो पवित्र लात घूसों की बरसात, वो लात घूसों की बरसात करें। देखिए पुलिसियों पर पुलिसिये भागते हुए दिखाई दें और आप पुष्प वर्षा करें, बहारो फूल बरसाओ। ऐसे किसी उपद्रवियों को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेता है, ऐसे कार्य कृत्य करता है, उसके लिए ना सरकार कभी समर्थन